रिश्ते भी इमारत की तरह ही होते हैं। यदि रिश्तों में हल्की फुल्की दरारें नजर आएं तो उन्हें गिराइए नहीं, बल्कि उनको भरने की कोशिश आपको करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ मकर राशि के जातकों का फरवरी माह का राशिफल लेकर के। मकर राशि के जातकों, फरवरी माह का राशिफल आपके लिए क्या अनुकूलताएं लेकर के आया है, क्या क्या प्रतिकूलताएं लेकर के आया है, इस माह को आप अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से प्रभावी बनाएं, शुभ बनाएं, उपाय क्या क्या हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो यदि आपको आपकी चंद्र राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए, और यदि आपको आपकी नाम राशि पता है तब भी इस राशिफल को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपको सूचित करना चाहते हैं कि फरवरी माह में हमारा मुंबई आगमन हो रहा है 20 से 22 फरवरी। तो जो भी हमारे जातक मुंबई या इनके आसपास के क्षेत्र से हैं और चाहते हैं हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा, बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। अपनी अपनी स्लॉट आप लोग बुक करा लीजिए। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हो, और मान लीजिए फ़ोन कॉल ना उठे तो हड़बड़ाइएगा नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज जो है भेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा और इस वीडियो को शेयर किया होगा। मकर राशि के जातकों, इस माह की शुरुआत में बृहस्पति, शुक्र और ग्रहों के राजा सूर्यदेव और फिर सूर्यदेव के पुत्र शनि, इन 4 ग्रहों का गठबंधन आपकी ही राशि में होगा, जिससे 13 तारीख तक सूर्यदेव रहेंगे, जिससे आपको लगेगा कि मानो आप एक प्रेशर कुकर हैं और आपके दिमाग में एक साथ कई सीटियां बजनी शुरू हो गई हैं। आपके बहुत सारे काम आपकी प्राथमिकता की सूची में रहेंगे, लेकिन उनमें से पहले कौन सा करना है या कौन सा बाद में करना है, ये समझना अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि के जातकों, कंफ्यूज आपको नहीं होना होगा। साथ ही साथ 4 फरवरी को बुध देव आपकी कुंडली के प्रथम भाव में वक्री अवस्था में आएंगे, और ये जो स्थिति रहेगी आपकी चुनौतियों को और बढ़ाने वाली होंगी, क्योंकि आपकी बुद्धि किसी एक काम को लेकर बार बार आपको सोचने पर मजबूर करेगी, जिसकी वजह से इस महीने आप विचारों के जो है माया जाल में उलझे हुए रहेंगे। हालांकि माह का जो उत्तरार्ध रहेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा, जब आपके जीवन में वस्तु स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई जाएगी, और अब आगे आपको क्या करना है, किस मार्ग पर आप बढ़ना पसंद करेंगे, ये रास्ते खुलते जाएंगे। जो लोग विदेश गमन की इच्छा रखते हैं और जाना चाहते हैं, तो इस माह के उत्तरार्ध में आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे और कुछ ऐसे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे कि जिनसे विदेश जाने के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। वहीं जो लोग विदेश में हैं और अपने देश आना चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो माह रहेगा ये आपको यात्राओं पर ही फोकस करना रहेगा, यात्राएं ढेर सारी रहेंगी। आइए मकर राशि के जातकों बात करते हैं कि कार्यक्षेत्र में क्या क्या बदलाव सकारात्मक होंगे। तो मकर राशि के जातकों, कार्यक्षेत्र की यदि दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव के जो स्वामी ग्रह रहेंगे शुक्र आपके प्रथम भाव में सूर्य और शनि और बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे, जिनकी वजह से कैरियर में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स अब आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब आप मेहनत का इंसान है, मेहनत करना आपके जो है गुण धर्म में शामिल है, तो आप मेहनत कर करके अब अपना आप रास्ता खुद बनाएंगे। साथ ही साथ हर काम को खुद करने की अब आप लोग प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी गलतियां भी होंगी, और वो गलतियां आप लोग सीखेंगे और उन गलतियों से पीछे नहीं हटेंगे, उन गलतियों में अब आप लोग सुधार करेंगे। साथ ही साथ इस महीने जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। जो लोग मैनेजमेंट से संबंधित, मीडिया फील्ड से संबंधित जॉब पाना चाहते हैं, आप लोग इस महीने एक नवीन नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, जो लोग इंजीनियर हैं उनको कोई नया काम मिल सकता है। जो लोग वेब डेवलपर हैं वो लोग किसी अच्छी वेबसाइट या ऐप का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, नौकरी के लिए अब आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अब आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यदि आपका इंटरव्यू इस माह लगा हुआ है तो बहुत हद तक की चांसेस है कि आप लोग उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी मित्र की वजह से, किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से हो सकता है कि आपकी कहीं प्राइवेट जॉब लग जाए। धन संबंधी जो भी बाधाएं आ रही थी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ
व्यापार में जो लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, ट्रेवल एजेंसी से संबंधित, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित, या कोई भी जो है ये लोग क्या कहते हैं मशीनों से संबंधित काम करते हैं, तो इनके लिए ये माह बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपके तेज़ी आएगी, आपके शेयर बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, ऑयल से संबंधित काम करते हैं, तो इसमें भी तेज़ी दिखने को मिलेगी। आप सफल होते हुए इस माह दिखाई देंगे। साथ ही साथ मार्केटिंग के जो नवीन तरीके हैं, नए नए फंडे हैं, इनको अब आप लोग और इम्प्रूव करेंगे, जिनसे इसके कारण आपका बिजनेस अब तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है और आर्थिक मोर्चों पर इस माह आप लोग सफल हो सकते हैं। आर्थिक मोर्चों की यदि हम बात करें तो आइए अब मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति देख लेते हैं कि इस माह आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। देखिए, एकादश भाव और द्वितीय भाव ये धन का भाव माना जाता है। द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में है और 11वें भाव के स्वामी मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। इनकी वजह से इस महीनों में थोड़ा सा खर्चे कुछ ज़्यादा होंगे। देखिए, जब व्यापार करेंगे, कहीं पैसा लगाएंगे, तभी फिर आपको पैसों से ही पैसा बनता है। तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा कि इस महीने आपको फिजूल के पैसे, जैसे शॉपिंग हो गया, कोई नई घड़ी ले सकते हैं, मोबाइल सेलफोन महंगे महंगे ले सकते हैं, लैपटॉप इत्यादि ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं। तो यदि ये चीज़ें आपके पास हैं तब इनको मत लीजिएगा, पैसे बचाइएगा। लेकिन यदि नहीं है तो आप इनको क्रय कर सकते हैं। तो आमदनी की यदि हम बात करें तो आमदनी अच्छी रहेगी। जब भाई आमदनी आएगी तभी तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो धन अच्छा आप लोग अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आर्थिक मोर्चों पर ये महीने आपके लिए अनुकूलता लेकर के आया है। नौकरी में है तो आपको इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकता है। सफलता के नई परिभाषा इस महीने आप लोग लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल की तुलना में जो भी अब आपने खोया है, फरवरी माह आपको दिलाएगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाएगा, लेकिन धन का खर्च आपको सोच समझ करके करना रहेगा, अन्यथा आप लोग फिर आगे चल के परेशान हो जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के इस माह काफ़ी अच्छी रहेगी। मकर राशि के जातकों, स्वास्थ्य के मोर्चों पर कैसा रहेगा ये माह? तो देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और कुदरत की दी हुई सबसे अनमोल चीज़ है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो फरवरी का महीना शारीरिक तौर पर थोड़ी सी अब अनुकूलता लेकर के आया है। पूर्व में चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मानसिक तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। कोई ना कोई आपके घर में दुर्घटना घटित हो सकती है। आप ठीक रहेंगे लेकिन आपके घर के लोग नहीं ठीक रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपको ध्यान देना रहेगा कि कहीं उनका शुगर लेवल लो ना हो जाए या उनका ब्लड प्रेशर ना हाई हो। इस माह हो सकता है, मैं भी भगवान ना करे, लेकिन ये हो सकता है कि आपको अपने माता या पिता की बाईपास सर्जरी तक कराने की नौबत आ जाए, तो इस कारण मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध मकर राशि के जातकों का इस माह कैसा रहेगा? तो प्रेम संबंधों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मार्वलस रहेगा। प्यार के मामले में अब निरंकुश हो सकते हैं आप लोग और किसी की परवाह किए बिना अपना दिल और अपना दिमाग अपने प्रियतम के नाम आप कर देंगे। उनसे बातें करना, उनसे घुलना मिलना, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, घूमना, इन सब चीज़ें अब आपको जो है बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि आपके घर परिवार में आपके खिलाफ कोई चुगली कर सकता है, आपके प्यार को देख करके कोई शिकायत कर सकता है, जिसके कारण आपके घर में आपके और अन्य सदस्यों के बीच टकराहट हो सकती है। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। इस माह किसी नवीन प्रेम का आगमन हो जाएगा। यदि आप लोगों का विवाह हो चुका है तो ये मान के चलिए कि विवाह संबंधों में थोड़ी सी प्रतिकूलता देखने को मिलेगी। वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, इस माह यदि आप लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, सिंगल है, कुंवारे हैं, तो विवाह बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। अर्थात अविवाहित लोगों के घर में शहनाइयाँ बजेंगी, मिठाइयाँ बटेंगी। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का? तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो किसी तीसरे शख्स की वजह से, किसी महिला की वजह से हो सकता है कि आपके घर में वैचारिक मतभेद आप लोगों में हो।
पारिवारिक संबंधों में यदि बात करें तो आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता का स्वास्थ्य आपके प्रतिकूल हो सकता है। साथ ही साथ हमने बताया ना, तीसरे शख्स की वजह से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं करना है। मकर राशि के जातकों, आपका जो नजरिया, आपका जो रवैया होना चाहिए, ये एक अनुशासनात्मक व्यक्ति की तरह आपको इस माह अपने परिवार के सामने अपने आप को उपस्थित करना रहेगा। परिवार के जो छोटे लोग हैं उनको आपको आदर देना होगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, क्योंकि परिवार में इस माह कुछ तल्खियाँ बढ़ सकती हैं और परिवार के लोगों के द्वारा आपको कुछ भला बुरा भी कहा जा सकता है। माता जी का स्वास्थ्य, पिताजी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए उन पर आपको विशेष तौर पर फोकस करना रहेगा। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो इस माह आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है। मकर राशि के जातकों, उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, उपाय पर आगे बढ़े आप लोगों को बताना चाहेंगे, लाखों करोड़ों लोगों की मकर राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के अनुसार जन्म कुंडली का निर्माण करवा के हमसे जान सकते हैं और अपने राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार आप लोग उपायों को पा सकते हैं। उपाय पर आगे बढ़े दर्शकों, हमने पूर्व में भविष्यवाणी की थी सितंबर माह के कि इस बार राष्ट्रपति जो बिडेन बनेंगे और वही हुआ। आप लोग उस अंश को देख सकते हैं। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों, डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा है। बिहार चुनाव की बात की थी दर्शकों हमने। बिहार चुनाव में हमने कहा था कि नीतीश कुमार ही पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उसका अंश देख सकते हैं, सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का। उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर सही है, हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपनी विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो दर्शकों, उपाय पर आते हैं। चूंकि मकर राशि है, शनि की 7.5 का द्वितीय फेज चल रहा है, तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना होगा आपको। पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना रहेगा। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल आपको लगाना रहेगा। कोशिश आपको ये करना रहेगा, गणेश जी की जितनी ज़्यादा आप पूजा करेंगे, चूँकि बुद्ध देव वक्री हो रहे हैं, और माँ दुर्गा की यदि आप पूजा करेंगे तो आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। अतः गणपति अथर्व शीर्ष और दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का इस माह आप लोग पाठ करिए। आपके जीवन से सभी अड़चनें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए आपको कनकधरा स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, गाय को पूर्णिमा वाले दिन मीठा चावल, मतलब एक कुकर में आपको चावल उबाल देना है चीनी डाल के, और गौ माता को आपको खिलाना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।